नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज गाजा पट्टी चलते हैं, जबकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल की सेनाएं नॉर्थ गाजा पट्टी के चारों तरफ घेरा बना चुकी हैं और कभी भी हमला हो सकता है। तो गाजा पट्टी के बारे में लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक है। गाजा पट्टी को गाजा मेट्रो भी कहा जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे सुरंगों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कि इजराइल की सेना भी घुसने से पहले 10 बार सोचेगी। और ये चक्रव्यूह हमास की मजबूती है। इस स्केच से आइए समझते हैं कि गाजा पट्टी आखिर है क्या। गाजा पट्टी कोई 20 किलोमीटर लंबा और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा इजराइल और मिस्र के साथ लगने वाला एक जमीन का टुकड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 365 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके दक्षिण में मिस्र है और इसके पूरब में इजराइल है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है। गाजा पट्टी में गाजा जिससे नाम पड़ा है वो एक बड़ा सिटी है। खान यूनिस एक मध्यम दर्जे का सिटी है। इसी तरह और गाजा पट्टी में कोई 12 से 14 रिफ्यूजी कैंप हैं जो 1948 से चल रहे हैं। गाजा पट्टी के दक्षिण में इजिप्ट के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग है, जहां से इजिप्ट से गाजा पट्टी में दाखिल हुआ जा सकता है। राफा क्रॉसिंग के साथ ही केरम क्रॉसिंग है, जो कि इजराइल कंट्रोल करता है। यहां से गाजा पट्टी में सामान भेजा जाता है। और उत्तर में इरेज क्रॉसिंग है, जहां से लोग इजराइल में दाखिल हो सकते हैं। गाजा पट्टी 2007 से हमास के कब्जे में है और उनका ही शासन चलता है। गाजा पट्टी की पॉपुलेशन कोई 22 से 23 लाख है। अधिकांश पॉपुलेशन नॉर्थ गाजा में और साउथ गाजा में है। गाजा पट्टी की पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कोई 9000 लोग हैं। गाजा पट्टी एक चीज के लिए मशहूर है, वो है अपर गाजा, जो आंखों को दिखता है। लोअर गाजा भूमिगत है, जिनमें सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। और उस भूमिगत गाजा या गाजा मेट्रो भी इसे कहते हैं, उसको हमास कंट्रोल करता है। पिछले 2-2.5 दशकों में हमास ने सहायता में मिलने वाली सीमेंट और लोहे को बिल्डिंग सुरंग बनवाने में लगा दिया। तो नतीजा आज यह है कि उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और दक्षिणी गाजा में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। इस चक्रव्यूह का आदि अंत किसी को ठीक से नहीं पता है। इजरायली सेना जब गाजा पे आक्रमण के लिए तैयार बैठी है, लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा परेशानी इजरायली सेना को इन सुरंगों से निकल के लड़ने वाले लड़ाकों से होगी। ये सुरंगें ऑपरेट कैसे करती हैं, जरा इसको हम इस फोटो पे समझते हैं। अधिकांश सुरंगें इमारतें, मस्जिदें, अस्पताल, स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर है। और वहां से ये पूरा 25 से 30 मीटर नीचे जाती है, ताकि इनके ऊपर बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का असर न हो।
और 30 मीटर नीचे जाने के बाद फिर ये लैटरल एक्सपेंशन करती है। इसी तरीके से इन सुरंगों का निकास भी किसी बेसमेंट से ही होता है। जो सुरंगें बाहर खुलती हैं अधिकांशतया वो मोटर पोजीशन होती हैं, एमएमजी पोजीशन होती हैं, एंटी टैंक मिसाइल पोजीशंस होती हैं, जिससे लड़ाके फायर करने के बाद सुरंगों में छिप जाते हैं। कभी कभी हमास के लड़ाके इजराइल में भी इन सुरंगों से दाखिल होते रहे। इजराइल की सीमा पर कांटेदार तार के अलावा एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम भी है और नीचे 10 से 15 फीट तक कंक्रीट की चादर है ताकि कोई सुरंग खोद ना सके। इसके बाद भी हमास ने कई बार सुरंगें खोदी हैं। इस इलाके में ये ग्रीन एरो उन सुरंगों के बारे में बताता है। 7 अक्टूबर के अटैक जो इतने बड़े पैमाने पे हुआ, लोगों का मानना है कि हमास ने इनमें सुरंगों का भी इस्तेमाल किया होगा। 2021 में इजरायली वायुसेना ने उत्तरी गाजा में सुरंगों के नेटवर्क पर बम गिराए थे और कहा जाता है कि कुछ सुरंगों को उन्होंने नष्ट भी किया था। आने युद्ध में ये सुरंगें क्या हमास के लिए निर्णायक साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखा आपने, आज की लड़ाई जब अर्बन वॉरफेयर का रूप ले लेती है तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत से मजबूत फौज को टक्कर दे सकती है। आज जब गाजा पट्टी के ऊपर आक्रमण कभी भी हो सकता है, हमास के लड़ाके एक तरह से आश्वस्त हैं कि वो गाजा के इन खंडहरों से और उनके अंदर सुरंगों से इजराइल की सेना को जवाब देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।